हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निष्ठा एंड आज स्टार्टिंग में मैं किसी भी तरीके का कोई भी आपको सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं बना रही हूँ। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक छोटा सा मोटिव ये है कि अगर आगे मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए वो आपके साथ होते हैं तो एटलीस्ट आप उस पर एक स्टैंड ले सकते हैं। तो मैं बात करना चाहती हूँ कि हैरेसमेंट ये किस किस तरीके के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इनके क्या क्या नए नए फॉर्म्स हैं, राइट। तो रिसेंटली मैंने लिंक्डइन के अपने अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने ये मेंशन किया था दैट मैं एक नई जॉब के लिए देख रही हूँ। मैं आई एम ओपन टू वर्क एंड आई एम लकीली कि मेरा वो जो पोस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा रीच आउट हुआ मैक्सिमम लोगों तक एंड मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस पर आया। जैसे मेरा वो जो पोस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा तो उससे मेरे अकाउंट की रीच भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट रिसीव हुई रिक्रूटर्स की, अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की। तो क्योंकि मैं एक नई जॉब देख रही हूँ तो मैंने मैक्सिमम जो भी मुझे सही दिखा लगा कि हाँ ठीक है मैं ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ, मैंने उनके साथ में कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद मुझे काफ़ी जेन्युइन लोग भी मिले, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें जो मेन टॉपिक था जिस कारण से मैंने उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था या जिस पोस्ट के थ्रू वो मेरे अकाउंट से जुड़े थे, उन्होंने मतलब उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। तो आई थिंक लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कुछ लोगों ने जहाँ पे इट्स वेरी इजी फॉर देम टू टेक समबडीज पर्सनल डिटेल्स, राइट। किसी की भी पर्सनल डिटेल्स निकालो, फिर उसे व्हाट्सएप करो, फिर उसे कॉल करो, राइट। अननेसेसरीली किसी को भी पिंग करो। तो ये क्या है? ये एक तरीके का हैरेसमेंट ही तो है। आप किसी को विश्वास करके अपना रिज्यूमे उन लोगों के साथ देते हो कि मे बी दैट पर्सन इज गोइंग टू बी हेल्प यू, बट ऐसा नहीं होता है। लोगों के जो इंटेंशंस होते हैं वो अलग ही होते हैं। अगेन मैं यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ इंसिडेंट्स की वजह से जो एक्चुअली हेल्पफुल होते हैं, आप उन्हें भी हेल्पफुल ना समझ के फिर आप उन लोगों को भी इग्नोर करते हैं या उन लोगों से भी बात नहीं कर पाते हैं। और जैसे कि हर एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो आई थिंक ये लिंक्डइन भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। एनीवेज मैं कुछ इंसिडेंट्स को हाईलाइट करना चाहूँगी जो कि हुए मेरे साथ में। जैसे कि लोगों ने रिज्यूमे मांगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर उनके पास चला जाता है। फ़ोन नंबर चले जाने के बाद आप लोग को व्हाट्सएप पे अननेसेसरली मैसेजेस आने लगते हैं, राइट। आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों की तरफ से वो जो मैसेजेस होते हैं वो रुकते नहीं हैं। ये वन ऑफ द इंसिडेंट है। इसके बाद लोग आपसे बात करते हैं, जॉब के बारे में बात करना शुरू करते हैं और फिर ऑफ टॉपिक चले जाते हैं, और ऑफ टॉपिक जाने के बाद वो अननेसेसरली आपके साथ बात करने की कोशिश करते रहते हैं। आप कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी बहुत ज़्यादा जो आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो जानने की कोशिश करते रहते हैं, करेक्ट। जैसे कि एक दो इंसिडेंट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। कुछ लोग जिन्होंने मुझे रीच आउट किया, okay, you are looking for a job, okay, we have this opportunity, you can share your resume with us। तो मैंने एक बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैंने उनका प्रोफाइल वगैरह देख के ओके मैंने रिज्यूमे शेयर कर दिया, करेक्ट। उसके बाद नाउ दे आर कमिंग टू माई व्हाट्सएप, ओके ठीक है, आपको ये रिस्पॉन्स आएगा, आप ये कर देना, वो कर देना। उसके बाद अगर आप किसी को थैंक यू बोलो तो थैंक यू के रिप्लाई में कि आप अभी तक जैसे अगर आप किसी को लेट थैंक यू का रिप्लाई कर दो तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास, तो दैट पर्सन ओ आप तो अभी तक उठी हुई हैं, आप अभी तक सोई नहीं हैं। मतलब क्या इतना डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट है? आप एक प्रोफेशनल बात करने के लिए जुड़े हैं, आप प्रोफेशनल बात करिए ना, आपको मेरी पर्सनल डिटेल में क्यों जाना है? कर्टेसी के तौर पे अगर आप रिप्लाई कर भी दो किसी को दैट आई एम डूइंग माई स्टडीज टू एनहेंस माई स्किल, आई हैव रिप्लाइड दैट टू दैट पर्सन एंड ही इज़ लाइक ओ आप अभी तक पढ़ रहे हो, अच्छा कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो। फिर पूछते हैं कि आपकी शादी हो गई क्या? ओके शादी हो गई तो आपके बच्चे हो गए क्या? क्या ये सारी चीज़ें पूछने की ज़रूरत है? क्या आपको नहीं लगता कि आप एक प्लेटफॉर्म को एक्सप्लॉइट कर रहे हो? तो जो प्लेटफॉर्म जिस चीज़ के लिए है, क्या आप उस चीज़ पर आपको उसी चीज़ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए?
करेक्ट. आई हैव अ सेट ऑफ लिस्ट विद मी जिन टॉपिक्स के बारे में एक्चुअली मैं बात करना चाहती हूँ. लोग इस तरीके की बातें भी आपसे करते हैं. ओके, सो यू आर ऑन योर नोटिस पीरियड, यू डोंट हैव एनी अनदर जॉब, हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव इन सच अ बिग सिटी. क्या इन सब बातों की रिक्वायरमेंट है? नहीं, इन सब चीज़ों की बातों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अब क्यों मैं इस चीज़ को एक हैरेसमेंट का नाम दे रही हूँ? आज मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ. ये भी शायद से एक नया तरीका है लिंक्डइन पे ही लोगों से बात करने का. एक पर्सन का मैसेज मेरे पास आता है एंड दैट पर्सन इज सेंडिंग मी ऑल हिज डिटेल्स अलॉन्ग विद हिज रिज्यूमे saying that ma'am, I'm looking for this job opportunity. I said कि I'm not a recruiter. I hope आपने मेरा प्रोफाइल देखा होगा. And then he is replying me, no, actually I saw your profile picture. You're very attractive. You're very beautiful. You are very etc. And that's why I text you. So what is this? You have to raise your voice at the same time. I said to that person that you have to be in your limits. आप क्या बात कर रहे हो? क्या ये प्लेटफॉर्म है ये सारी बातें करने के लिए? क्या ये किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए? ये क्या कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक है कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो यहाँ पे, या आपसे किसी ने आपका कॉम्प्लीमेंट मांगा हो? ये सब क्या है? ये एक तरीके का हैरेसमेंट है, राइट? और उसके बाद भी जब आप उन्हें रोक दो तो वो आपके व्हाट्सएप और आपकी कॉल्स तक आने लगते हैं आपके पास. तो प्लीज़ किसी भी प्लेटफॉर्म को या किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज़ मत करिए कि लोग उस प्लेटफॉर्म का भरोसा करना बंद कर दें, या उन जेन्युइन लोगों को ऊपर भरोसा करना बंद कर दें जो एक्चुअली आपको हेल्प कर रहे हैं या करना चाहते हैं, राइट? देन देयर इज़ अनदर इंसिडेंस जो वो भी एक तरीके का हैरेसमेंट ही है. जैसे कि मुझे कुछ HRs के कॉल रिसीव हुए, तो टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस. तुम्हारा ये एक्सपीरियंस था, इतने एक्सपीरियंस पे तो तुम्हें ये वाला जॉब नहीं मिलेगा, एक्सपेक्ट भी मत करना. मतलब ये क्या है? अगर आप एक जॉब ऑफर कर सकते हो, जस्ट गो थ्रू माई CV. ये एक नया दूसरा तरीका है लोगों को शायद हैरेस करने का. कॉलिंग समबडी एंड टेलिंग दैट पर्सन कि ओके, यू डोंट हैव दिस एक्सपीरियंस, यू डोंट नो दिस, सो यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, यू हैव टू डू दिस जॉब ओनली. क्या आपसे किसी ने आपकी वो नौकरी मांगी है? या आपसे किसी ने ये सलाह मांगी है कि हम दूसरा इंसान क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता है? तो ये अलग अलग तरीके का जो तरीका है आजकल सोशल मीडिया पे किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालना, या उसके साथ इनअप्रोप्रिएट बातें करना, या उसके पर्सनल व्हाट्सएप या उसके ईमेल तक आकर इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस करना, या उसके पीछे पड़कर उसकी पर्सनल डिटेल्स जानने की कोशिश करना. मेरे साथ ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए. इस तरीके की कॉल्स आए जहाँ पे लोग आर कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी ओके, डू नॉट एक्सपेक्ट दिस, डू नॉट एक्सपेक्ट दिस, कीप योर जॉब्स टू योर सेल्फ, यू आर नॉट इवन आस्किंग फॉर इट, वाई यू आर कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी दिस. और मेरे अलावा नहीं, किसी को भी कॉल करके या किसी को भी इस तरीके से बोलना, क्या ये चीज़ ज़रूरी है? क्या किसी को पर्सनली मैसेज करना, ये करना, बोलना ज़रूरी है कि तुम सुंदर लग रहे हो या तुम क्या लग रहे हो? जिस एक प्लेटफॉर्म को जिस जगह पे बनाया जाता है उस जगह पे उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आप किसी से चीज़ों से, मुद्दे से हटके अगर आप कुछ पर्सनल चीज़ों पर आ जाते हैं तो वो एक हैरेसमेंट है. और एज अ वुमेन और एज अ मैन, चाहे वो एक आदमी के साथ हो चाहे वो एक औरत के साथ हो, वॉइस को रेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अभी बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज एंड so I'm doing this YouTube thing as well. I'm getting random messages. मैंने सिर्फ एक YouTube पे LinkedIn पे एक पोस्ट डाल दिया, since I'm looking for a job change and I am not having such options, I'm also starting with my YouTube channel, right? तो people are texting me and telling me that कि जॉब तो करनी नहीं है तुम्हें, इंस्टाग्राम ही चलाना है, तुम तो फॉलोअर्स ढूंढ रहे हो. नो, मैंने सिर्फ एक पोस्ट अपडेट किया है. वो आपकी मर्जी है कि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, राइट? मैसेजेस करके ये भी एक तरीके का हैरेसमेंट ही है, किसी को अननेसेसरली गलत चीज़ बोलना. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सही टाइम पे सही चीज़ को रेस करके बात बोली जाए और वहाँ पे उसे स्टॉप किया जाए. जिन भी रिक्रूटर्स या जिन भी लोगों ने मुझसे इनअप्रोप्रिएट बात करने की कोशिश करी, मैंने उन्हें एक ही चीज़ पूछी, आप ये जो सवाल मुझसे कर रहे हैं क्या इससे मेरे आने वाले जॉब इंटरव्यू से कुछ रिलेटेड है? दे सेड नो, वी आर जस्ट
वी जस्ट वॉन्टेड टू टॉक टू यू। क्यों बात करनी है? प्लीज़ किसी लड़की को देख के या किसी को भी देख के इस तरीके की बात मत करो। कोई अगर एक जॉब अपील कर रहा है एक प्लेटफॉर्म पे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आओ मुझसे बात करो, मैं किसी भी तरीके की बात करने के लिए तैयार यहाँ पर बैठा हूँ। खाली प्लेटफॉर्म को सही तरीके से इस्तेमाल करिए, अदरवाइज ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं लोगों का भरोसा इन पे से उठ जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो मेरे एक्सपीरियंस से कोई और सीखेगा।